नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है अलकायदा। दरअसल अलकायदा का सरगना जिवारी अपने उस्ताद ओसामा की तरह मारा गया है। ओसामा को मारा गया था पाकिस्तान में और जिवारी को मारा गया है अफगानिस्तान में। ओसामा सऊदी अरब का था और जिवारी मिस्र का। ये दोनों अपना देश छोड़कर वहां जहां बसे थे उन देशों को आतंकवाद का अड्डा बना दिया था। लेकिन अब अलकायदा का क्या होगा और इस घटना का असर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पर क्या होगा? जहां तक अलकायदा का सवाल है, अभी तो जिवारी के उत्तराधिकारी की खोज होगी। लेकिन आपको बता दें कि अलकायदा अब वैसा नहीं रहा जैसा ओसामा के जमाने में हुआ करता था। वह निरंतर कमजोर होता गया है। उसके कई टुकड़ों ने अपने अपने संगठन खड़े कर लिए हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस नाम के आतंकी संगठन अब पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में अपने पैर पसार रहे हैं। वाहिनी की जगह लेने के लिए 3-4 नाम उभर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि वो पहले की तरह अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, अंसार अल इस्लाम और दक्षिण एशियाई अलकायदा जैसे संगठनों की मदद नहीं कर सकते। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की मदद के बिना क्या काबुल के शेरपुर नामक शानदार इलाके में जवाहरी रह सकता था? दरअसल जिस फ्लैट में वे रहा करता था, वे भी किसी तालिबानी नेता के रिश्तेदार का बताया जाता है। एक तरफ तो तालिबानी आतंकवाद के विरोध की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिवारी जैसे पता नहीं कितने आतंकवादियों को काबुल, कंधार और जलालाबाद में आश्रय दिए हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने तालिबान सरकार पर 2020 के दोहा समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उसमें तालिबान ने वादा किया था कि वे आतंकवाद को अफगान भूमि पर कतई नहीं पनपने देंगे। इस मसले पर अपना मुंह छिपाने या दुम दबाकर भागने के बजाय तालिबान सरकार ने अमेरिका की निंदा की है। जो देश संकटग्रस्त अफगान जनता की मदद करना चाहते थे, वे भी अब इस घटना के कारण जरा दुबकेंगे। हालांकि चीन ने अमेरिका को अफगानिस्तान की संप्रभुता भंग करने का दोषी ठहराया है। उसका मूल कारण प्रशांत और पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिका की चीन विरोधी गठबंधन खड़े करने की नीति है। इसके अलावा चीन चाहता है कि अफगानिस्तान के खनिज पदार्थों की खदानों पर उसका एकाधिकार हो जाए। चीन की तरह भारत ने कभी भी अफगानिस्तान के शोषण की कोशिश नहीं की। भारत की सरकारों ने अफगानिस्तान में इतने निस्वार्थ निर्माण कार्य किए हैं जितने किसी अन्य देश ने कभी नहीं किए। काबुल में पाकिस्तान परस्त तालिबान सरकार बनाने के बावजूद भारत ने हजारों टन अनाज और दवाइयां अफगान जनता के लिए भिजवाई हैं। लेकिन भारत को भी सोचना पड़ेगा कि तालिबान सरकार के साथ संबंध कैसे रखें। तालिबान में हक्कानी गुट वजनदार है और उसका अलकायदा से गहरा गठजोड़ है। भारत ने अपना राजदूतावास को काबुल में फिर से सक्रिय कर दिया है, लेकिन उसे तालिबान सरकार के युवा तत्वों पर दबाव बनाए रखना होगा कि वे आतंकवाद को ना प्रोत्साहित करें, ना ही किसी राष्ट्र का मोहरा बनाने की कोशिश करें। इस वक्त भारत की भूमिका ठंडी और गर्म एक साथ जरूरी है। पाकिस्तान की हालत इसमें बड़ी विचित्र हो गई है। इस बीच ये सवाल भी अहम हो जाता है कि ओसामा पर अमेरिकी हमला क्या पाकिस्तान की मदद के बिना हो सकता था? कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो ओसामा और जवाहरी पाकिस्तान के दम पर दंदना रहे थे, उनका खात्मा भी पाकिस्तान की मदद से हुआ हो। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में ना जवाहरी का नाम लिया और ना ही अमेरिका की भत्सरना का। पाकिस्तान का ये रवैया किसी भी दुमछल्ले और पिछलग्गू राष्ट्र की अनिवार्य नियति है। ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।